समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो निश्चित रूप से हम उनके सामने अपनी समस्याएं, अपनी पीड़ा हमेशा रखते आए हैं और उनके द्वारा त्वरित उसका निराकरण भी किया गया है। पूरा सहयोग, उनका समर्थन हमेशा हमें मिलता रहा है। और जब आज शिक्षक दिवस का समय और आज उनकी उपस्थिति है, तो निश्चित रूप से मैं अपेक्षा करता हूं उनसे कि हमारी जो समस्याएं हैं उनको रखना चाहूंगा और पूरी उम्मीद है कि वो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर संकल्प के साथ हमारी इस समस्याओं पर ध्यान देंगे और उसका निराकरण कराने का कष्ट करेंगे। मैं माननीय सांसद जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। मैं दो ही बिंदुओं पे सबसे ज्यादा मैं बात करना चाह रहा हूं। थोड़ी सी हमारी समस्याओं को समझाना चाहूंगा। जब भर्ती हुई हमारी शिक्षाकर्मी संविदा शिक्षक गुरुजी के रूप में मिल रही 2018 से काउंट करके, पुरानी सेवा में नहीं, 2018 से सर्विस काउंट होगी, जिसकी 5 साल की सेवा हो गई है, यानी जुलाई 2023 के बाद जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं या उनकी मृत्यु हो रही है, तो उनको उस अवधि को काउंट करके ग्रेच्युटी मिल रही है, जो राशि लगभग 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा नहीं। लेकिन हमारे जो शिक्षक साथी जो 30 साल 35 साल 40 साल की सेवा कर रहे हैं, यदि उनका रिटायरमेंट होता है तो उनको ग्रेच्युटी बनती है 19 लाख। तो यहाँ पर सिर्फ 1 लाख 1.5 लाख रुपए ग्रेच्युटी मिल रही है। यानी जो ग्रेच्युटी छूट रही है वो कहाँ की छूट रही है? पंचायत अवधि की, जो 1998 से जून 2018 तक की जो अवधि है वो ग्रेच्युटी के लिए काउंट नहीं हो रही है। वो इसीलिए नहीं हो रही है कि आप पंचायत के कर्मचारी हो। अब मैं यहाँ पर हमारे सांसद जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जो पंचायत के मूल कर्मचारी हैं, जो पहले से जिला पंचायत जनपद पंचायत के कार्यालय में बैठते हैं, यदि वो सेवानिवृत्ति होती है उनकी, तो उनको बकायदा पूरी ग्रेच्युटी, फुल ग्रेच्युटी मिल रही है। तो ना तो हम पंचायत के कहलाए ना राज्य सरकार के कहलाए। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो पंचायत के कर्मचारी यदि आप मान रहे हैं, तो जैसे अन्य कर्मचारियों को आप ग्रेच्युटी दे रहे हैं तो हमको भी देना चाहिए। हमारी तो नियमित सेवाएं हैं, हम शासकीय विद्यालयों में अध्यापन शिक्षकों के साथ कंधे से कंधे मिला करके कर रहे हैं। तो वो जो पंचायत अवधि की ग्रेच्युटी है, मैं उसकी मांग आज इस मंच से आदरणीय सांसद महोदय से करना चाहता हूं कि वे इस शिक्षक दिवस के अवसर पर खुद एक संकल्प लेकर के, जब तक हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है, वो इस पर लगे रह करके हमारी इस समस्या का निराकरण कराने का कष्ट करेंगे। हमारे पंचायत मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी हैं, आपके लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, वही इस समस्या का निराकरण कराने में हमारा सहयोग कर सकते हैं। आप उनसे चाहे तो हमारी मुलाकात करा दे, चाहे आप स्वयं मिलकर हमारे ज्ञापन पर उनसे चर्चा करा दे, लेकिन इस बिंदु पर ध्यान देना बहुत जरूरी। बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी सेवानिवृत्त हो गए, बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी मृत्यु हो गई, 1 रुपए भी ग्रेच्युटी नहीं मिली। जिनकी मृत्यु या सेवानिवृत्ति 2023 में हुई है, 23 के पहले, जुलाई 2023 के पहले हुई है, उसको 1 रुपए भी ग्रेच्युटी नहीं मिली है, जबकि उसने भी 25, 26, 27 साल जो है वो सेवा की है। तो हमारी बहुत प्राथमिकता में है कि ग्रेच्युटी की समस्या का निराकरण कराया जाए। मैं एक और मांग, चूंकि हम सब ट्राइबल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याएं हमारे ट्राइबल क्षेत्र में रहती हैं और हम हमारे जो आदिवासी बच्चे हैं उन सबके बीच हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो जो ट्राइबल के क्षेत्र में काम करने पर जो सुविधाएं पहले मिल रही थी, वो सुविधाएं अभी भी बरकरार रखी जाए। उसमें 2 चीजें हैं। एक, अनुसूचित क्षेत्र भत्ता हमको 6वें वेतनमान में मिलता था। अनुसूचित क्षेत्र भत्ता 6वें वेतनमान में हमको मिलता था, लेकिन जब 7वां वेतनमान लागू हुआ तो अनुसूचित क्षेत्र भत्ता बिना आदेश के बंद कर दिया गया। तो चूंकि आप भी ट्राइबल क्षेत्र में, हम सब ट्राइबल क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं, तो आपसे आग्रह है कि अनुसूचित क्षेत्र भत्ता हमारा पुनः प्रारंभ कराने का कष्ट करें। इसी प्रकार गृह भाड़ा भत्ता की भी बात करना चाहूंगा मैं
कि ट्राइबल क्षेत्र में गृह भाड़ा भत्ता 1% बढ़ के मिलता था। जो सामान्य जिले हैं उनके कर्मचारियों को 3% मिलता था, लेकिन ट्राइबल में मैं 2 ही बिंदुओं पे सबसे ज्यादा बात रखना चाह रहा हूं। थोड़ी सी हमारी समस्याओं को समझाना चाहूंगा। जब भर्ती हुई हमारी शिक्षा कर्मी संविदा शिक्षक गुरुजी के रूप में मिल रही 2018 से काउंट करके, पुरानी सेवा में नहीं, 2018 से सर्विस काउंट होगी, जिसकी 5 साल की सेवा हो गई है, यानी जुलाई 2023 के बाद जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं या उनकी मृत्यु हो रही है, तो उनको उस अवधि को काउंट करके ग्रेच्युटी मिल रही है, जो राशि लगभग 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा नहीं। लेकिन हमारे जो शिक्षक साथी जो 30 साल 35 साल 40 साल की सेवा कर रहे हैं, यदि उनका रिटायरमेंट होता है तो उनको ग्रेच्युटी बनती है 19 लाख। तो यहाँ पर सिर्फ 1 लाख 1.5 लाख रुपए ग्रेच्युटी मिल रही है। यानी जो ग्रेच्युटी छूट रही है वो कहाँ की छूट रही है? पंचायत अवधि की, जो 1998 से जून 2018 तक की जो अवधि है वो ग्रेच्युटी के लिए काउंट नहीं हो रही है। वो इसीलिए नहीं हो रही है कि आप पंचायत के कर्मचारी हो। अब मैं यहाँ पर हमारे सांसद जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जो पंचायत के मूल कर्मचारी हैं, जो पहले से जिला पंचायत जनपद पंचायत के कार्यालय में बैठते हैं, यदि वो सेवानिवृत्ति होती है उनकी, तो उनको बकायदा पूरी ग्रेच्युटी, फुल ग्रेच्युटी मिल रही है। तो ना तो हम पंचायत के कहलाए ना राज्य सरकार के कहलाए। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो पंचायत के कर्मचारी यदि आप मान रहे हैं, तो जैसे अन्य कर्मचारियों को आप ग्रेच्युटी दे रहे हैं तो हमको भी देना चाहिए। हमारी तो नियमित सेवाएं हैं, हम शासकीय विद्यालयों में अध्यापन शिक्षकों के साथ कंधे से कंधे मिला करके कर रहे हैं। तो वो जो पंचायत अवधि की ग्रेच्युटी है, मैं उसकी मांग आज इस मंच से आदरणीय सांसद महोदय से करना चाहता हूं कि वे इस शिक्षक दिवस के अवसर पर खुद से एक संकल्प लेकर के, जब तक हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है, वो इस पर लगे रह करके हमारी इस समस्या का निराकरण कराने का कष्ट करेंगे। हमारे पंचायत मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी हैं, आपके लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, वही इस समस्या का निराकरण कराने में हमारा सहयोग कर सकते हैं। आप उनसे चाहे तो हमारी मुलाकात करा दे, चाहे आप स्वयं मिलकर हमारे ज्ञापन पर उनसे चर्चा करा दे, लेकिन इस बिंदु पर ध्यान देना बहुत जरूरी। बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी सेवानिवृत्त हो गए, बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी मृत्यु हो गई, 1 रुपए भी ग्रेच्युटी नहीं मिली। जिनकी मृत्यु या सेवानिवृत्ति 2023 में हुई है, 23 के पहले, जुलाई 2023 के पहले हुई है, उसको 1 रुपए भी ग्रेच्युटी नहीं मिली है, जबकि उसने भी 25, 26, 27 साल जो है वो सेवा की है। तो हमारी बहुत प्राथमिकता में है कि ग्रेच्युटी की समस्या का निराकरण कराया जाए। मैं एक और मांग, चूंकि हम सब ट्राइबल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याएं हमारे ट्राइबल क्षेत्र में रहती हैं, और हम हमारे जो आदिवासी बच्चे हैं उन सबके बीच हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो जो ट्राइबल के क्षेत्र में काम करने पर जो सुविधाएं पहले मिल रही थी, वो सुविधाएं अभी भी बरकरार रखी जाए। उसमें 2 चीजें हैं। एक, अनुसूचित क्षेत्र भत्ता हमको 6वें वेतनमान में मिलता था। अनुसूचित क्षेत्र भत्ता 6वें वेतनमान में हमको मिलता था, लेकिन जब 7वां वेतनमान लागू हुआ तो अनुसूचित क्षेत्र भत्ता बिना आदेश के बंद कर दिया गया। तो चूंकि आप भी ट्राइबल क्षेत्र में, हम सब ट्राइबल क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं, तो आपसे आग्रह है कि अनुसूचित क्षेत्र भत्ता हमारा पुनः प्रारंभ कराने का कष्ट करें। इसी प्रकार गृह भाड़ा भत्ता की भी बात करना चाहूंगा मैं कि ट्राइबल क्षेत्र में गृह भाड़ा भत्ता 1% बढ़ के मिलता था। जो सामान्य जिले हैं उनके कर्मचारियों को 3% मिलता था, लेकिन ट्राइबल क्षेत्र के हर कर्मचारी को 4% महंगाई भत्ता मिलता था, HRA मिलता था, गृह भाड़ा भत्ता मिलता था। लेकिन जब से ये रिवाइज हुआ 7वें वेतनमान में, तो सारे का सबका भत्ता, चाहे वो एजुकेशन वाले हो, अन्य जिले के हो, चाहे ट्राइबल जिले के हो,
सबका गृह भाड़ा भत्ता 105% हो गया है। तो हम चूंकि ट्राइबल क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो गृह भाड़ा भत्ता हमको मिलना चाहिए। हमारे यहाँ पर प्रतिनियुक्ति वाले साथी भी आए हैं और समय को देखते हुए मैं उनकी बात आपसे अलग बात में अलग से करूंगा। इसके पहले आपने 3 संतान वाले मामले में काफी प्रयास किया और आपके इस प्रयास से हमारे शिक्षक साथियों में बड़ा उत्साह है, उन्हें निर्भीक होकर के अब सेवा देने का अवसर मिल रहा है। तो निश्चित रूप से आपका प्रयास बहुत सराहनीय रहा है और मैं एक बार फिर से मैं कहूंगा कि आप हमारा ग्रेजुटी का मुद्दा बिल्कुल ना भूलें। आज शिक्षक दिवस पर बिल्कुल संकल्प लेके हमारी इस समस्या का निराकरण कराने का कष्ट करेंगे। मैं आपसे पूर्ण रूप से आश्वस्त आज होना भी चाहूंगा। अंत में मैं आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे समस्त शिक्षक साथियों को पुनः शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।